लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकलन समीकरण। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आप इसी मेथड को रखोगे स्टूडेंट, क्योंकि इस बार पेपर खतरनाक बनने वाला है। आज ही पेपर में आया है कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो दोबारा वापस से नया बन रहा है स्टूडेंट्स। इसका मतलब सोच लो, दोबारा पेपर बन रहा है, मतलब बोर्ड का ये ध्यान है कि बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, इसलिए पेपर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दे। तो आप अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिए। हालांकि बुक से बाहर कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल हो सकता है बहुत अच्छा आ जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, मेहनत और ज्यादा करें। इंपॉर्टेंट मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद में होमोजेनियस, फिर सेपरेट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या स्टोरी स्टूडेंट? सबसे पहले तो आपकी इसकी इक्वेशन भी याद होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन का फॉर्म भी याद होना चाहिए। कैसा होता है? dy dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म है, ये फॉर्म आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिख जाए dy dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, तो समझ जाना कि भैया ये लीनियर है। ठीक है, इधर क्यू एक्स का मतलब है पूरी पार्टी एक्स की। तो इसका मेथड क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले तो dy dx का कोफिशिएंट जो है, गुणांक जो है, वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट? 1 होना चाहिए। कौन सा वाला 1? +1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अगर कुछ हुआ तो उसको डिवाइड कर देना ताकि 1 हो जाएगा। सेकंड, ऐसा होने के बाद में क्या काम करते हैं? इसमें अपन निकालते हैं स्टूडेंट IF। क्या निकालते हैं? IF, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF निकालने का फॉर्मूला होता है E इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करोगे? इस y के कोफिशिएंट का, y का जो भी कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन करोगे। किसके रेस्पेक्ट करोगे? जो भी अपॉन में हो। तो किसके रेस्पेक्ट करेंगे? x के रेस्पेक्ट। ये निकलते आता है आपका IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर केवल रेखिक में निकलता है। होमोजीनियस में y इक्वल्स टू vx पुट करते हैं, सेपरेट में x प्लस वाई को टीलेट करते हैं। ये तीनों की मेन बातें हो गई। तीसरा, फिर आपको यहाँ से GS जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या होता है? y देखो, ये वाला y, अगर कल को यहाँ t हो तो यहाँ t आ जाता है, अगर कल को यहाँ v हो तो यहाँ v हो जाता है। y फिर IF इक्वल्स टू qx। अच्छा, अब ये जाके काम में आता है। यहाँ पे यहाँ क्या लिखने वाले हो? qx, साथ में IF, फिर dx। तो ये है जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला। जनरल सॉल्यूशन के साथ में एक चीज और बता देता हूँ, कई बार वो पूछ लेता है PI, विशेष हल। क्या पूछ लेता है? विशेष हल। विशेष हल में कोई कंडीशन या कोई शर्त दे रखी होती है स्टूडेंट। क्या दे रखी होती है? कोई कंडीशन दे रखी होती है। वो कह देता है आपको x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 1 है, ऐसे। तो आपको क्या करना होता है? GS के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है, और GS में से C गायब अगर हो गया तो वो जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये तो स्टोरी है अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही अपर जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। RBSc बोर्ड में बर्नौली इक्वेशन भी ऐड हुआ है इस बार, तो मे भी यहाँ से इक्वेशन बन जाए। तो बर्नौली इक्वेशन की क्या स्टोरी स्टूडेंट? इसका जो फॉर्म होता है वो होता है dy dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। इसको ध्यान से देखो, यहां तक से लेकर यहां तक बिल्कुल इसकी कॉपी है, और साथ में क्या जाता है? y की पावर n। क्या गया स्टूडेंट? y की पावर n। तो देखो dy dx पी वाई क्यू एक्स y की पावर। तो अपना जो टारगेट होता है, इसको बनाना होता है रेखिक, कि मुझे इसको लीनियर बनाना है। क्या बनाना होता है स्टूडेंट्स? इसको मुझे लीनियर में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इसको रिमूव करना है y की पावर n को। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं पर बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब इसको कैसे रिमूव करते हैं? तो y की पावर n से डिवाइड कर दो। तो y की पावर n से डिवाइड करते हैं सबसे पहला काम। तो y की पावर n से क्या करेंगे? डिवाइड करने पर इधर क्या आ गया? y की पावर -n dy dx। ठीक है, p अपनी जगह पे, और यहां डिवाइड करने पर आ गया 1 -n। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट? qx। ये समझ के आ गया 1 -n कहां से आया? y को y की पावर n से डिवाइड कर रहे हो, बेस सेम है, ऊपर जाता है इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाता है -n हो गया। अच्छा, क्या ये लीनियर बन गया क्या? तो लीनियर में मैंने आपको क्या बताया अभी? dy dx का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। तो यहाँ तो y की पावर -n आ गया,
इसका मतलब फिर कोई बच्चा सोच रहा हो तो अब इसको डिवाइड कर दो, फिर वहां पहुंच जाओगे फिर यहाँ से, तो ऐसे कॉपी भरते रहना आराम से। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो पार्टी दिख रही है आपको y की पावर 1 माइनस है, इसको क्या करते हैं लेट करते हैं, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो। जैसे मैंने v लेट कर लिया, और आपको पता है पूरी कॉन्सेप्ट इसमें पार्ट सेकंड में जो भी लेट करते हैं उसका क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं, किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट। तो ये हो गया 1 माइनस एन, तो आगे आ गया, इसकी पावर 1 कम करेंगे तो माइनस एन आ गया, y का क्या हो जाएगा dy dx, और इधर इक्वल्स हो जाएगा dv dx। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की पार्टी अगर आपको यहाँ दिख रही हो तो समझ लेना सही जा रहा हूँ, और बर्नौली मेथड है, वरना समझ लेना गलत जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया y की पावर माइनस एन dy dx इक्वल्स टू, ये नंबर कांस्टेंट है स्टूडेंट, जो भी है यहाँ पे कोई भी, जैसे 2 आएगा 3 आएगा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस एन dv dx, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है क्वेश्चन की आपकी, तो फाइनली यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन dv dx, इधर हो जाएगा p, और इसको क्या लेट करा आपने v, तो यहाँ जाएगा v इक्वल्स टू qx। क्या ये लीनियर बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। बस यहाँ पे इस वाली पार्टी की जगह क्या आना चाहिए कोफिशिएंट 1, तो 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया dv dx। ये तो कांस्टेंट होगा जो कर सकते हैं 1 माइनस एन v, और qx 1 माइनस है। तो फाइनली यहाँ जाकर ये क्या बन गया लीनियर, और लीनियर बनने के बाद में वापस से वही मेथड यूज होगा, वही IF निकालेंगे और वही फॉर्मूला लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। बर्नौली से क्वेश्चन कभी पूछा हुआ नहीं है, बट पूछा जा सकता है क्योंकि आज ही सूचना मिली है, पेपर नया बन रहा है, तो मे भी नए नए में ये डाल दे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट अपने पास में क्वेश्चन है, बस पेपर में ये लिखा रहता है भैया इसको सॉल्व कीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखा रहता। अभी तो जो भी टॉपिक चल रहा है तो आपके पास दिमाग में है कि साहब ये लीनियर से होगा, इतना सा लिखा रहता है। तो तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए। क्या इसमें आपको y अपॉन एक्स दिख रहा है, क्या आपको इसको x अपॉन वाई दिख रहा है, इसका मतलब होमोजीनियस नहीं है, x प्लस वाई नहीं है, इसका मतलब सेपरेट नहीं है। तो फाइनली कौन से मेथड से होगा, लीनियर से। अब मैंने आपको बताया गया कि लीनियर की भैया क्वेश्चन का फॉर्म याद होना चाहिए आपको, और अब तो याद होना चाहिए क्या, अब तो पेपर ही दूसरा बन रहा है, तो सब चीजें याद कर लो भैया। ये है ऐसा क्वेश्चन, क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो x log x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ताकि कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो x log x से डिवाइड करते हैं, हो गया dy dx y x log x इक्वल्स टू 2 log x और डिवाइडेड बाई x log x, ये डिवाइड कर दिया। यहाँ से ये दोनों कैंसिल भी हो गए, ठीक है साहब, ये बन गया। ये तो हो गया आपके फर्स्ट स्टेप। अब इसमें क्या निकालते हैं स्टूडेंट, अपन IF निकालते हैं। IF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E। अब आपको ये याद होगा तभी तो आप चीजें क्लिक करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, E P का इंटीग्रेशन करना है। अब आपको पता है y का कोफिशिएंट P होता है, तो वो पता कैसे रहेगा, तब आपको ये फॉर्म पता होगी। क्या इसमें y का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, तो देखो ये y रहा, उसका कोफिशिएंट कौन है, 1/x log x, ये कोफिशिएंट। वो सारे बच्चे लिखे आ जाते हैं x log x कोफिशिएंट है, तो भी गलत हो गया आपको। यही गलत होने का मतलब है फिर यहीं पर मुश्किल से आपको या तो हाफ नंबर मिलेगा या 0 मिलेगा, जबकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखें कोफिशिएंट कौन है, डिवाइड में ना, तो आप भी डिवाइड में लिखो इसको, और किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे मैंने आपको बताया, रटने की जरूरत नहीं है, जो भी अपॉन में हो तो ये dx, ठीक है। अब यहां से अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो भी आप दो चुपचाप बैठे रहोगे। तो इंटीग्रेशन बेसिक आपको आना चाहिए। log x को क्या लेट कर लो, t। कौन सा मेथड यूज हो रहा है, प्रतिस्थापन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो भी लेट करते हैं उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो log x का हो गया 1/x dx dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए लगाया क्योंकि 1/x दिख गया। तो फाइनली अपने पास e, तो देखो e का कुछ काम नहीं है, e तो साथ में चलता रहेगा। तो log x को आपने t लेट कर दिया, 1/x दिख गया, dx की जगह आ गया dt, ये आ गया dt/t, ठीक है। 1/x की जगह तो कौन आ गया, dt, तो ये dt लिख दिया। log x की जगह कौन आ गया, t, तो ये t आ गया। अब 1/t 1/x 1/y इनके इंटीग्रेशन क्या होता है, log, तो ये हो जाएगा e log t, और याद करो e log e fx, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर क्या आ जाता है स्टूडेंट, fx आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, t आ गया, और t क्या है पूरी कहानी में, t है भैया log x।
तो आपका आई एफ आ गया log x। जिस बच्चे का आई एफ भी गलत निकलेगा उसकी अगली स्टेप गलत होगी, इसलिए ध्यान रखें। तो ये फाइनली आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आई एफ आ गया log x। अब आपको तीसरी स्टेप फॉर्मूला याद होना चाहिए, जीएस वाला याद है, वाई आई एफ, ये सब लिख के भी आना है पेपर में, क्यू एक्स फिर आई एफ और डी एक्स, ठीक है। अब बताओ वाई ऊपर वाई है तो वाई आ जाएगा, आई एफ की वैल्यू कितनी आ रही है log x, तो ये log x लिख दो। क्यू एक्स कितना है, अब आपको ये पता होगा कि भैया क्यू एक्स क्या है, तो ही तो लिखोगे। तो क्यू एक्स log से तो log कैंसिल हो गया था, 2/x, तो क्यू एक्स आपका 2/x, मतलब आपका क्यू एक्स वहां से डिसाइड होगा जहां आप क्वेश्चन को ऐसा बना लोगे। तो ये नहीं है ऊपर वाली, यहां जाके बना है अपने पास क्वेश्चन, ये वाला जाके बना है, तो यहां से क्यू एक्स आएगा 2/x। आई एफ कितना आ रहा है log x, तो ये आ गया log x dx। बस अब इसको सोल्व कर लेंगे। इधर log x ये तो चल ही रहा है, वापस से वही log x को क्या लेट करना पड़ेगा t, तो वही 1/x dx इक्वल्स टू dt, दो तो कांस्टेंट है और ये आ जाएगा आपके पास में dt/t। तो ये हो गया y log x टू अपनी जगह पे log t की वैल्यू पुट करूंगा तो log x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट dy dx प्लस xy x क्यूब y क्यूब। अब ये सीधा सीधा दिख रहा है आपको, जो बच्चे को पहला काम है लीनियर इक्वेशन लिख लो, एफ डाल लो, py इक्वल्स टू qx। किसी बच्चे ने देखा कि dy dx भी है, py भी है, qx का मतलब पूरी x की फॉर्म, लेकिन साथ में यहाँ y भी है, इसका मतलब y की पावर n। तो y की पावर n होते ही कहाँ चला गया, ये बर्नौली में चला गया। कहाँ चला गया, बर्नौली में। तो मैंने अभी मेथड में बताया कि y की पावर n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, y की पावर 3 से। तो ये हो गया y की पावर -3 dy dx, फिर y की पावर 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो y की पावर -2 दिख गया क्या, और ये हो गया x क्यूब। फिर मैंने आपको यहाँ से बताया था कि अब क्या करते हैं, तो ये जो पार्टी है आपको इसको क्या लेट करते हैं स्टूडेंट, v, क्या लेट करते हैं v, और जो भी लेट करते हैं उसका क्या करते हैं डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट, तो -k2 y की पावर -3 dy dx इक्वल्स टू dv dx। तो यहाँ पे देखो आप, ये वाली जो स्टेप है वो यहाँ दिख जानी चाहिए, तब तो सही जा रहे हो, वरना गलत जा रहे हो। -2 से डिवाइड कर दो तो y की पावर -3 dy dx माइनस के 1/2 dv dx। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, -1/2 dv dx, x अपनी जगह पे, और y की पावर -2 को v लेट करा था तो v इक्वल्स टू इसको x क्यूब साथ में चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लिक कर जाएगा, बर्नौली है। अब क्या करना है, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो -2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 से मल्टीप्लाई करते ये हो गया dv dx, प्लस का 1 होना चाहिए, ये हो जाएगा -k2 xv, और इधर आ गया स्टूडेंट x क्यूब -k2, सभी जगह -2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ कर दो इधर का भूल जाओ। अब यहां से ये लीनियर बन गया, तो वही मेथड दौड़ेगा जो आपको बता रखा है। तो क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। स्टूडेंट वहां किसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, y का कोफिशिएंट का। यहाँ देखो y की जगह कौन है, v है, तो v के कोफिशिएंट का करेंगे, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा था कि आपको बता पाए। और v का कोफिशिएंट कौन है, +k2x नहीं है, -k2x है, आगे माइनस का भी है, तो -k2x। ये छोटी छोटी चीजों भी ध्यान रखना है, वरना गलत हो जाएगा पूरा। प्लस है तो प्लस में लिखिए, माइनस में हो तो माइनस लिखिए, क्योंकि इधर लोग आने वाला है। तो ये हो जाएगा e -2 अपनी जगह पे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आई एफ आ जाएगा e -x², e की पावर -x²। फिर क्या निकालते हैं, जीएस का फॉर्मूला देखो, पहले आता था YIF, तो y की जगह कौन आएगा, VIF, क्योंकि जो ऊपर है ना वो आएगा, तो रटने वाले बच्चे YIF लिख के आ जाते हैं पेपर में, तो यहाँ आएगा VIF। फिर QX की वैल्यू कितनी है, तो मैं वहां पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, QIF, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट होगा, dx के रेस्पेक्ट। तो v की जगह v रहने वाला है, IF की वैल्यू कितनी है, ये रही e की पावर -x²। QX की वैल्यू कितनी है, -2x की पावर 3। IF की वैल्यू कितनी है, e -x² dx। तो v, अब पूरी कहानी में v कौन है, y की पावर -2। तो बाद में भी रख सकते हो, अभी भी रख सकते हो, अभी मैं वैसे चलने दे रहा हूँ। -k2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया,
अब देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ से इंटीग्रेशन नहीं आएगा, यहाँ का इंटीग्रेशन उसी को आएगा जिसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो यहाँ का इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक्स क्यूब को तोड़ना पड़ेगा आपको, किसमें, एक्स स्क्वायर और एक्स में, ठीक है सब। फिर इस एक्स स्क्वायर को टी लेट करना पड़ेगा, तो इतनी सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2x dx dt, दिख गया। तो फिर आपको x कब दिखेगा, जब आप ऐसे तोड़ोगे, तो इस x और dx की जगह तो कौन आ जाएगा स्टूडेंट, dt, और ये 2 भी भले आप अंदर ही रहने दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो 2x और dx की जगह तो क्या जाएगा, dt। तो फाइनली अपने पास में क्या आ रहा है, फाइनली अपने पास में जो आ रहा है उसको मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने रेड पेन से, ठीक है। तो देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि मैंने इस एक्स क्यूब को ब्रेक करा एक्स स्क्वायर और एक्स में, और ये 2x और dx की जगह देखो dt आ गया, तो ये आ गया dt। अब भी आपके पास एक्स स्क्वायर जिंदा है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, t, और इसकी जगह क्या आएगा, e की पावर माइनस t। ये ऐसे बनेगा इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई पार्ट्स, खंडज विधि से। अब बहुत सारे बच्चों को खंडज विधि का फॉर्मूला नहीं आता, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ e की पावर माइनस टी, टी प्लस 1 प्लस सी, और इधर क्या चल रहा है, v e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, y की पावर माइनस 2, और जहां जहां t है वहां पे क्या जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। तो ये इसका क्या जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।